Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 9. How are you beta? Hope you will be fine. Today date is 2nd September 2020 and day is Wednesday. Now we are going to start our lecture. Today our topic is difference between compiler and interpreter, source code, object code and difference between source code and object code. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को डिस्कस किया था। हमने कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को और असेंबलर को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस देखेंगे और इसके साथ ही बेटा सोर्स कोड को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके बेटा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस पहले देखते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट आ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल। कंपाइलर क्या करता है बेटा, जब प्रोग्राम हम बना लेते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में हो एज अ होल, मतलब कि कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह एज अ होल उसको कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब कि लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है। ओके, सेकेंड है बेटा, कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल। जब कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल बना देता है। कंपाइलर जो है वो एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल बना देता है प्रोग्राम की। जबकि जो इंटरप्रेटर हमारे पास होता है, इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। इंटरप्रेटर जो है ये ऑब्जेक्ट कोड फाइल को क्रिएट नहीं करता। इस वजह से बेटा, क्योंकि ये वन बाय वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, वन बाय वन उनको ट्रांसलेट करता है और वन बाय वन ही उनको एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। अब जो कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल प्रोग्राम्स को, उनको हम मैनी टाइम्स, मतलब कि ज़्यादा टाइम हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि उसने एक बार जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में। अब हम उसको अगर अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हुआ हुआ है, इसलिए वो एग्जीक्यूशन में ईजी होगा। जबकि इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। और जब अगर हमें इंटरप्रेटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो वो बेटे जितनी बार हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे वो उतनी बार हाई लेवल लैंग्वेज को अगेन से कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद बेटा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट। कंपाइलर की प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होती है फास्ट होती है, इस वजह से कि कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है और उसके साथ ही कंपाइलर से हम एक बार कंपाइल करने के बाद उसको मैनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ स्लो। इंटरप्रेटर की प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्लो होती है, इस वजह से कि ये वन बाय वन, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और जैसे ही किसी स्टेटमेंट पर एरर आता है ये वहाँ पर ही स्टॉप हो जाता है, आगे वर्किंग नहीं करता जब तक कि उसमें से एरर फाइंड आउट ना किया जाए। उसके बाद बेटा हमारे पास है कंपाइलर डिस्प्लेस सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारे पास सिंटैक्स एरर आता है, मतलब कि हमने जो प्रोग्राम राइट किया उस दौरान जो हमारी मिस्टेक्स हुई, वो जो सिंटैक्स एरर थे या जिस तरह से भी एरर थे हमारे, वो कंपाइलिंग के बाद, पूरे प्रोग्राम की कंपाइलिंग के बाद हमें डिस्प्ले करवाता है, शो करवाता है एरर्स को। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है बेटा, इंटरप्रेटर डिस्प्लेज द सिंटैक्स एरर ऑन ईच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। ये जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जैसे वन लाइन हुई, सेकेंड लाइन पे आ गया, अब थर्ड लाइन पे सपोज कि हमारे पास कोई एरर था तो ये वहाँ पे ही स्टॉप कर देगा।
अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एज अ होल उसको कंपाइल करने के बाद फिर हमें सिंटैक्स एरर बताता है ताकि हम एरर को डिटेक्ट कर लें। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो एरर्स होते हैं हमारे पास उसको लाइन बाय लाइन ही फाइंड आउट करता है और जब तक हम एरर को डिटेक्ट ना करें आगे वर्किंग नहीं करता। ये था बेटा हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस। ओके बेटा ग्रेड 9 नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है सोर्स कोड। A program written in high level language is called source code। जो प्रोग्राम आप लोगों को पता है हम लोग जो यूज़ करते हैं आजकल वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हमें जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग जो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम राइट करते हैं उसको बेटा कहते हैं सोर्स कोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, उसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। मतलब जो हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया या जो कोड राइट किया, जो भी इंस्ट्रक्शंस राइट की, उसको हम लोग कहेंगे सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। आपको पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज जो कि जिसमें हम प्रोग्राम राइट करते हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। मतलब कि हम जब हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करते हैं तो वो सोर्स कोड होता है जो कि कंप्यूटर नहीं समझता। इट कैन नॉट एग्जीक्यूट सोर्स कोड डायरेक्टली। कंप्यूटर सोर्स कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको समझता ही नहीं है। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, तो अगर वो उसको समझेगा नहीं, वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, उस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो कंप्यूटर जो है वो सोर्स कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता। The code is converted into object code and then executed। अब जो सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट होता है बेटा ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। विदाउट उसको कन्वर्ट किए, मतलब कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किए बगैर हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सोर्स कोड के बाद बेटा हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। An object code is the program that is translated by a language processor। अब जो हमारे पास सोर्स कोड होता है बेटा, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया हुआ होता है, अब उस प्रोग्राम को जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट कोड को हम मशीन कोड भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब कंप्यूटर जिसको समझ सकता है। जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट कर रहे हैं वो सोर्स कोड है, और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर उसको कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। इसको ऑब्जेक्ट कोड को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं और हम इसको मशीन कोड भी कहते हैं, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको उसी में कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड करके हमारा काम परफॉर्म कर दे। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, इस वजह से क्योंकि बेटा वो ट्रांसलेट ही बाइनरी लैंग्वेज में किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। यू नो बेटा, सोर्स कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड इज़ रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर। ऑब्जेक्ट कोड जो होते हैं बेटा ये मशीन लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं कंपाइलर के थ्रू। जैसे हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम राइट किया, अब कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जो मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सोर्स कोड को समझना आसान होता है, जबकि हमारे लिए ज़ाहिर हमारी लैंग्वेज में, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया जाता है तो हमारे लिए समझना ईजी होता है। जबकि ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, वो कंप्यूटर को समझ आता है, हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है।
सोर्स कोड इज़ ईजी टू मॉडिफाई। सोर्स कोड में अगर कोई हमसे एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसको हमारे लिए उसको चेंज करना आसान होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना, चेंज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट देन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड में हमारे पास थोड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स मोर स्टेटमेंट दैन सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड में ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस। होपफुली बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस अपनी नोटबुक पे राइट करना है और मेमोराइज भी करना है, और उसके साथ ही आपने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस भी नोटबुक पे राइट करना है और उसको मेमोराइज करना है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।